डोनाल्ड ट्रंप ने अपने मंत्रिमंडल में टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क और भारतीय मूल के विवेक रामास्वामी को शामिल किया है। ट्रंप ने दोनों को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का प्रमुख बनाया है। इसके अलावा फॉक्स न्यूज के एंकर पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री होंगे। जॉन रेडक्लिफ जो हैं उन्हें खुफिया एजेंसी CIA का निदेशक नियुक्त कर दिया गया है। झारखंड में आज विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान है। पहले चरण में 15 जिलों की 43 सीटें हैं। फर्स्ट फेज में पूर्व सीएम चंपई सोरेन समेत उनके बेटे बाबूलाल सोरेन, पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा, मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा, रघुवर दास की बहू पूर्णिमा साहू चुनाव लड़ रही हैं। पहले चरण में 683 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 43 महिला उम्मीदवार हैं। झारखंड में मतदान से एक दिन पहले ईडी ने झारखंड समेत पश्चिम बंगाल में एक साथ छापेमारी की। ईडी की ओर से जानकारी दी गई है कि रांची में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ के सिलसिले में झारखंड और पश्चिम बंगाल के 17 स्थानों पर तलाशी ली गई। देश के कुछ दूसरे राज्यों में भी लोकसभा और विधानसभा के उपचुनाव हैं। राजस्थान में विधानसभा की 7 सीटों के लिए उपचुनाव है। इनमें 5 सीटों पर उपचुनाव विधायक के सांसद बनने के कारण हो रहा है, जबकि 2 सीटों पर विधायक के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। आज केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव मैदान में है और भले ही कांग्रेस के लिए ये सुरक्षित सीट मानी जा रही है, लेकिन प्रियंका के लिए ये पहली चुनावी अग्नि परीक्षा है। बीजेपी ने इस सीट से नव्या हरिदास को उतारा है। राज्य के सत्तारूढ़ LDF के सत्यन मौकेरी भी मैदान में है। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। ये 4 सीटें हैं इमामगंज, बेलागंज, रामगढ़ और तरारी। आरजेडी के लिए यह चुनाव प्रतिष्ठा का विषय है, क्योंकि 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा है। वहीं जीतन राम मांझी के सांसद बनने से खाली हुई इमामगंज सीट को एनडीए फिर से जीतना चाहेगा। आज प्रधानमंत्री बिहार में होंगे। प्रधानमंत्री दरभंगा एम्स के एक शिलान्यास कार्यक्रम में शामिल होंगे। इससे मिथिलांचल ही नहीं, सीमांचल समेत नेपाल के लोगों को भी स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री इस दौरे के दौरान बिहार को 12,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। फिल्म स्टार और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती की प्रचार के दौरान पॉकेट मार ली गई। घटना झारखंड में धनबाद के निरसा की है। मंगलवार को बीजेपी उम्मीदवार अपर्णा सेन गुप्ता के समर्थन में स्टार प्रचारक मिथुन पहुंचे थे। हजारों की भीड़ लग गई। इसी में किसी ने उनका पर्स चुरा लिया। मुंबई के कांदिवली में प्रचार के दौरान जब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला लौट रहा था, तब कांग्रेस के दफ्तर के पास एक व्यक्ति ने गद्दार गद्दार के नारे लगाए। इसके बाद एकनाथ शिंदे काफिला रुकवाकर कांग्रेस उम्मीदवार नसीम खान के कार्यालय में घुस गए और वहां मौजूद संतोष कटके और उसके पिता से कहा कि क्या यही संस्कार सीखे हैं। दिल्ली में आज सुबह से लगातार धुंध की मोटी चादर छाई हुई है। दिल्ली NCR के आसमान पर धुंध की चादर छाई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बहुत कम है। दिल्ली का AQI आज भी बहुत खराब श्रेणी में है। दिल्ली में औसत AQI 344 है। वहीं आयनगर में AQI 400 के पार दर्ज हुआ है। तो दिल्ली की हवा साफ होने का नाम नहीं ले रही है। एयर क्वालिटी पिछले 14 दिनों से बहुत खराब कैटेगरी में है। मंगलवार को एयर क्वालिटी इंडेक्स 334 दर्ज किया गया। हालांकि सोमवार से ये कम था। दिल्ली की प्रदूषण में सबसे ज्यादा जो योगदान दे रही है वो गाड़ियों का है। 15% की भागीदार हैं ये। और इस बीच तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहा। ये माना जा रहा है कि अगर हवा की दिशा बदलती है तो तापमान में गिरावट दर्ज होगी। पंजाब में स्मोक की वजह से काफी दिक्कत हो रही है। बताया जा रहा है कि धुंध की मोटी चादर की वजह से अमृतसर एयरपोर्ट की कई फ्लाइट्स रद्द करनी पड़ी, जिसके चलते यात्रियों को खासी दिक्कत हुई। एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में एक चलती कार में जबरदस्त आग लग गई। ये हादसा द्वारका के सेक्टर 1 इलाके में हुआ। कार मालिक के मुताबिक अचानक से धुआं निकलने लगा। उन्होंने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा तो वो बहुत गर्म था और जैसे ही पीछे हटे कार धू धू कर जलने लगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा रिफाइनरी में रात एक बड़ा हादसा हो गया। रिफाइनरी में एक तेज धमाका हुआ। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए, जिनमें 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक रिफाइनरी का ADU प्लांट 40 दिन से बंद था। दिल्ली के पश्चिम विहार और छावला में कुछ दिन पहले बदमाशों ने गोलीबारी की थी। शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने वाला बदमाश गिरफ्तार हो गया है। आरोपी के पास से एक पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। कनाडा में बैठे गैंगस्टर अर्श डाला के एक साथी को पंजाब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका नाम शिमला सिंह है। यह सामने आया है कि मानसा के सिरसा रोड पर मौजूद पेट्रोल पंप पर 27 अक्टूबर की रात हुए ग्रेनेड हमले का यह मुख्य आरोपी है। जयपुर में मकान मालिक के सामने दिन दहाड़े चोरी का मामला सामने आया। चाबी बनाने के बहाने घर में आया युवक 20 लाख के गहने चुरा ले गया। ये घटना जवाहर नगर इलाके की है। पीड़ित ने स्कूटर से बदमाश का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन वो फरार हो गया। कॉलोनी में लगी CCTV में चोर की तस्वीरें कैद हो गई हैं।
बुलडोजर चलेगा या रुकेगा, आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएगा फैसला। बुलडोजर एक्शन पर तय हो सकती है गाइडलाइन। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलमा हिंद समेत कई याचिकाकर्ताओं ने देश भर के अलग अलग राज्यों में हो रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, उसी पर आज फैसला आना है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें वो डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया चामराजनगर में आदिवासी समुदाय के लोगों से मिलने पहुंचे थे। यहां पर पारंपरिक नृत्य में उन्होंने हिस्सा लिया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में दिन दहाड़े कार चालक ने बाइक सवार को तलवार से मारने की कोशिश की, उसकी मोटरसाइकिल को आग लगा दी। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित के मुताबिक गाड़ी चलाने को लेकर उसका आरोपी से झगड़ा हुआ था, थोड़ी सी बहस हुई थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। चिड़ियाघर में युवक पिंजरे के सामने सेल्फी और वीडियो बना रहा था और अचानक शेरनी यहां पर बाहर आ गई। ये घटना हरियाणा के रोहतक के जू की है। युवक शेरनी के पिंजरे के बाहर था। इस दौरान शेरनी दरवाजे पर पंजा और टक्कर मारती है और इससे पिंजरे का दरवाजा खुल जाता है। युवक किसी तरह अपनी जान बचाकर भागा है और किसी तरह कर्मचारी शेरनी को वापस पिंजरे में डालते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को झारखंड हाईकोर्ट की ओर से एक नोटिस जारी हुआ है। यह मामला उनके पूर्व साझेदार मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने दर्ज कराया है। उन्होंने धोनी के नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमियां खोलने का समझौता किया था, लेकिन धोनी ने दोनों पर धोखा देने का आरोप लगाते हुए 5 जनवरी को उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। अब दोनों ने धोनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। इंडिगो एयरलाइंस ने गेटअवे सेल की घोषणा की है। ये सेल 11 से 13 नवंबर 2024 तक बुकिंग के लिए खुली है। यात्रा 1 जनवरी से 30 अप्रैल 2025 तक होगी। इसमें घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में किराए और सहायक सेवाओं पर छूट दी जा रही है। इसके तहत घरेलू क्षेत्रों में वन वे किराया 1111 रुपए से शुरू होगा। छठ समाप्त होते ही बिहार के स्टेशनों पर एक बार फिर भीड़ बढ़ गई है। यात्रियों के लिए रेलवे ने विशेष व्यवस्था की है। समस्तीपुर मंडल में सहरसा समेत कई स्टेशनों पर बैठने के लिए पंडाल, टिकट काउंटर बनाए गए हैं। स्पेशल ट्रेनें भी चलाई हैं। भारत की खुदरा महंगाई दर यानी रिटेल इन्फ्लेशन अक्टूबर में बढ़कर 6.21% वार्षिक हो गई। ये पिछले महीने 5.49% थी। ये दर आरबीआई के दायरे से भी बाहर हो गई है। आरबीआई की महंगाई का दायरा 6% है। पिछले 14 महीनों में महंगाई दर सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि खान पान की चीजों में महंगाई के चलते ऐसा हुआ है।